हमें तो कभी यकीन ही नहीं होता, हम जैसे बंदर से आप जैसी राजकुमारी फट गई। लाइची! पापा क्या जल्दी खुशी है ना पापा जी गड़बड़ हो जाएगी जल्दी जाइए यार आई लव यू टू जल्दी जाओ। अब मम्मी क्या हो गया? हड़बड़ी में मैंने पैर जैसे ही रिक्शे पे रखा मेरे पैर मुड़ गए। इतनी गंदी वाली मौत चाहिए। तू एक काम कर, ये हीटर चला दे और गर्म पानी करके ले आ। तेरी माँ जो है सिकाई कर लेगी पैर की तो थोड़ा पैर नरम हो जाएगा। मैं जा रही हूँ पानी गर्म करने के लिए और फिर मैं वापस आ जाऊंगी, आप यही रहना। ओके यार नीचे बहुत बड़ा रायता फैल चुका है यार। जीजा जी ना पापा के दादाजी की अलमारी में बंद हो चुके हैं। हम लोग तो क्या करेंगे यार, पता नहीं लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सुनो क्या आप हमें और इलायची जी को अकेला छोड़ सकती हैं? तने कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने गोली खिलाई थी, मैं तो परेशान ही हो गई हूँ यार। क्यों खिला दी, क्या हो गया ये? गुड बाय टीलू। सुनो सुनो इलायची जी, आप इलायची जी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। सुनो सुनो इलायची जी, आप इलायची जी आप कहाँ जा रही हैं? अरे क्यों रायता फैला रहे हो? इलायची जी, इश्क वो रहता है जिसकी खूबसूरती सिर्फ फैलने में। मैं नहीं जाऊंगी, आपके साथ कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। ऐसे कैसे नहीं जाएंगी आप? अगर आप जीजा जी क्या करूँ? तो मुझे चुप करो। इलायची जी, अबे दक्कन! क्या बदतमीजी है ये? तूने तो गोदी में को उठा रखा है। सुनो यार, जीजा जी ना एकदम ही पगला गए हैं। ये लो मेरे पापा का भी सेम हाल है। वो तो ना पिंटू भाभी पे फिदा हो गए हैं यार। सब तेरी वजह से ही हाल हुआ है। गोली क्यों दी उन्हें? अरे यार मेरी वजह से क्या? पापा ने छीन ली थी मेरे हाथ से, मैं क्या करती? देख ले भैया, पिंटू ही खतरे में है तेरा। ये लो मुझे तो ना समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं यार। इस डिफिकल्ट सिचुएशन पे इलू सेल्फी। जानता ही नहीं माजरा है क्या। ना 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 दिल ये लट्टू हुआ पीछे तेरे पड़ा जानता ही नहीं माजरा है क्या। करू, अरे यो करू। अरे चिंटू! हट जा। और बता क्या बताऊं? क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटका है? देख चिंटू बुरा मत मानना, पर तेरी ये गोली ना किसी काम की नहीं है। इलायची के पापा पे तो कोई असर नहीं हुआ। अरे बट हमने जब पिंकी जी को दी थी तो वो तो गोली खाकर बौरा ही गए थे। और इलायची के पापा तो दौड़े गए थे बाथरूम, उनका पेट दौड़ पड़ा था। करू, हमें क्या लगता है ना, तेरा जो पति है ना उसका जो रोमांस बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। तू क्या कर, तू उसको 2 गोली खिला दे, उसके बाद देख आज रात क्या धमाल हो जाएगा। पक्का ना? हाँ तू चिंता मत कर, खुश रह। हम जाते हैं और तू देख
याद से 2 गोली खिला दियो। हाँ, हाँ हाँ। चल जाते हम। इलायची के पापा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। अरे ओहो यार, मुझे प्रेशर आ रहा है, तू जल्दी बता। अरे इलायची के पापा, 2 मिनट रुक जाओ। अरे रुको। क्या दिखा रही है तू? क्या दिखा रही है? इलायची के पापा, ये गोली खा लो, ये मैं डॉक्टर से लेके आई हूँ। अरे किसी छोरा साहब डॉक्टर से तो ना ले आई? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छे डॉक्टर से लाई हूँ, 2 गोली खा लो, तुम बहुत सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ। प्रेशर प्रेशर रुक जाएगा, खा लो। लगता है आज रात रोमांस के घोड़े तबड़क तबड़क दौड़ेंगे। पंचम loves इलायची। Love you so much. लव यू टू। इलायची जी। जीजा जी आप? जी, और जीजा जी नहीं, आपके दीवाने। That I know. इलायची जी, हम आपको कुछ दिखाने आए हैं। क्या दिखाने आए? जीजा जी, अरे इलायची जी, हमने अपने दिल के ऊपर आपका नाम लिख दिया है। पंचम लव्स इलायची जी। पंचम लव्स इलायची जी। जीजा जी, ये सच में? जीजा जी, लेकिन इलायची जी, हम बदनाम हो जाएंगे। कोई बात नहीं इलायची जी, बदनाम जो इश्क बदनाम नहीं हुआ तो वो इश्क कैसा हुआ? आप गौर से देखिए ना इलायची जी, ये देखिए। अबे कान। सेठ जी, पंचम। सन, जी, तू इलायची के कमरे में क्या कर रहा है? और इसे क्या दिखा रहा है तू? क्या दिखा रहा था अभी? हैं? वो हाँ, अकलदार। जीजा जी को अकलदार आई है, उनके बहुत दर्द है, ये मुझे दिखाने के लिए आए थे। जी, अरे इसे अकलदार कैसे आ सकती है? वो तो मैच्योर आदमी को आती है, और मैच्योर आदमी 40 साल के बाद होता है। हैं? ये अभी कितने साल का है पता? इसे कैसे आ जाएगी अकल की दाल? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि हम इतने समझदार व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ काम करते करते हम भी मैच्योर हो गए। जी हाँ, आप यहाँ क्यों आए? अरे मैं तो कहीं और जा रहा था, लेकिन जब मैंने इसे तेरे कमरे में देखा तो आ गया मैं यहाँ। तो जाइए, कहाँ जा रहे थे? जाइए। अबे ओए, जल्दी जा दुकान में जा। हाँ, जी, हाँ, भेज रही हूँ। इलायची जी, जीजा जी बहुत अच्छा। इलायची जी, कोई देख ले तो बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद जाओ। लाइफ में टंटे हो रखे, समझ नहीं आ रहा है खुश हूँ या डर हूँ। क्या करूँ मैं? अरे छटंगी मामू, अरे मामू उठो। अरे भैया हाथ तो लगवाओ। अरे मर गए भैया। ये लिए यहाँ आओ, साइड आओ। धन्यवाद धन्यवाद। कहाँ हो तुम्हें? कोई कूट के चढ़ा होगा? अरे यार वो क्या है, हमारे पेट में कब्ज बन रही है बहुत जोर की। कब्ज तो बन रही थी, अब गैस भी बन रही है यार। बड़े परेशान हो, गैस जो है ना दिल की तरफ चढ़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी हमारी जान ले लेगी। बड़े परेशान है इससे हम, बड़े परेशान। अच्छा यार, मैं तुझसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ यार। मेरे हाँ पूछो। यार मैं जब गैस की गोली खा रहा हूँ तो रोमांटिक सा हो रहा हूँ, क्यों? कैसी बात कर रही हो मामू? तो गैस भैया ना तो गैस ही टिक होगे, रोमांटिक कैसे है जाओगे?
क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं यार, पता नहीं, मैं जब भी गैस की गोली खा रहा हूँ पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है बदन में, कुछ अजीब सी हालत हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सी। मतलब समझ रहे हैं ना तू बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई बात ना, तुम ऐसा करो, आराम करो, थोड़ी इधर बैठो, आराम से बैठो। हाँ। आराम से धीरे से बैठी हूँ, गैस ना निकल जाए तुम्हारी। मतलब बैठ। यहाँ से सीधे जाओगे, सीधे जाके सामने ही दुकान है? जाओ। अरे यार, ये सोन पापड़ी कहाँ से आ गया? ओ भाई, इसने अगर यहाँ देख लिया ना तो बीच बाजार में मेरी आबरू को बेआबरू कर देगा। कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? अरे भैया, कैसे सलीम भाई? अरे मर गया भैया। सुनो, कहाँ जा रही हो? अब आई गई हो तो अपनी अमानत लेती जाओ। सही बता रहा हूं, यकीन करना, जब जब तुम्हें देखता हूं पता नहीं मुझे क्या होने लगता है, तुम्हारी कसम। मेरी बात तो सुनो मेरी। अरे मेरी बात तो सुन। अरे कहा, अरे सुनो तो। यार छोटे, जब तुझे किसी को छोले भटूरे खिलाना ही नहीं है तो ये दुकान खोलने का ड्रामा क्यों कर रहा है? दिखाने के लिए? तू बिल्कुल सही कह रही है। तुझे पता है पिंकी जी की सस्पेंशन जो है ना वो बढ़ गई है, इसके चक्कर में पिंकी जी बोल रहे हैं। चुपचाप भटूरे तलो और जो फालतू के ना इल्जाम ना लगाओ मुझ पे। मुझे क्या मजा आ रहा है? सुनी सुनी दुकान देख रहा हूँ इतने दिन से। अरे जो विधि का विधान है उसी के हिसाब से चल रहा हूँ, चलने दो मुझे। अच्छा, अरे कैसा विधि का विधान है कि दुकान तो खोल लो पर किसी को छोले भटूरे खाने नहीं दूंगा? भैया सुन लो, साफ साफ बात, हमारे लौंडे की कुंडली में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर इसे अपने छोले भटूरे का धंधा सुपर हिट करना है ना तो मुरारी सेठ को खिलाना पड़ेगा, और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो इसकी दुकान चौपट हो जाएगी, इसका धंधा चौपट हो जाएगा। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। अरे तो जाओ ना, जल्दी से जाकर मुरारी अंकल को खिला दो छोले भटूरे। अरे ऐसे कैसे खिला दे? तुझे पता है वो है ना अपने सेठ जी, उनका पेट पहले चल लिया है। अरे पिंकी भैया, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। हाँ, आप लोगों के पास आज रात के 12 बजे तक का टाइम है, और अगर 12 बजे तक आप लोगों ने उन्हें नहीं खिलाया ना तो समझ लो धंधा चौपट हो जाएगा, दुकान फौरन बंद करनी पड़ेगी। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। मैं सेठ जी के पास जा रहा हूँ, खुद तो भटूरे बनाओ। हाँ। बढ़िया बना के ले जा रहा हूँ। मैं कहूँगा सेठ जी आने में दिक्कत है, यहीं खा लो, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। इलायची के पापा, ओ इलायची के पापा। ओहो, अरे क्यों चिचिया रही है? अरे मेरे डार्लिंग, जरा पास तो। अरे और कितना पास आ जाऊं? इतना पास, ओए होए, इतना पास, ओए होए, इतना पास। ओए होए। अरे इतना पास ना आ जाऊं कि फिर मुझसे कोई खता हो जाए। वही तो मैं चाहती हूँ इलायची के पापा। अच्छा, इतने साल हो गए कोई खता ही नहीं हुई। अरे फिर मत कहियो, लोग आएंगे और कहेंगे बधाई हो बधाई हो। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, एक मिनट, एक सेकंड। अरे, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सुन लो, धंधे की बात है। हाँ। अरे ये खाना पड़ेगा। ये क्या बदतमीजी है इतनी रात को? कैसे आप लोग किसी के घर में घुसा है? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे बचपन से दिल्ली में रह रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ये है कि किसी के बेडरूम में डायरेक्ट घुस जाओ, वो भी खिड़की से। अरे तो मैं क्या करूँ सेठ जी, कुंडी लगी ना। अरे लेकिन ये कोई वक्त है क्या छोले भटूरे खाने का? सेठानी मुझे माफ कर दो, मैं समझ रहा हूँ, मतलब ये गलत बात है, लेकिन क्या करूँ, धंधे का सवाल है। अगर सेठ जी छोले भटूरे खा लेंगे मेरा धंधा मतलब ऐसे 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 चल पड़ेगा, नहीं तो धंधा चौपट हो जाएगा। सेठ जी एक ने वाला खा लो। हाँ नहीं छोटे, मेरी बात सुनो,
तू ये देख रही है ना फूल मतलब समझा कर यार, इस वक्त सेठ जी का मूड कुछ और है। एक काम जल्दी से खिला और निकल लेते हैं। वाला खिलाएंगे। हाँ, जल्दी से चल। सेठ जी एक ने वाला खा लो, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। अबे 30 दिन कर रहा है तो ला खा लेता हूँ मैं। प्यार ना करते मुझसे? अरे रुक जा यार, प्यार करता हूँ, टाइम भी तो देखा कर। कोई बात प्यार करता हूँ। अरे यार ये भी ना बहुत। खा खा। हाँ खा रहा हूँ। हाँ थोड़ी वो लगा। हाँ नहीं नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी। जल्दी खाओ ना। छोटे जरा पकड़ी हुई है। अरे इतना सा खा लो बस। छोटे छोटे मैं ना खा पाऊंगा, तू पकड़ से। अरे इलायची के पापा, सेठ जी मेरे हाथ से इलायची के पापा। जरा सा। क्या बात सुनो सेठ जी, मेरा काम हो जाएगा। ऐसे मुंह में लगा लो। मेरा काम हो जाएगा सेठ जी। मेरे पेट में गड़बड़ हो रखी अरे है। मेरा काम। इलायची के पापा। अरे सेठ जी दिल्ली में रह रही हो, रुको। इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे सेठ जी रुको। सेठ जी एक मिनट बात तो सुनो। सेठ जी पकड़ो, पकड़ो। अरे सेठ जी कहाँ जा रही है? अरे रुको सेठ जी, कहाँ गुजरे? आजा आजा आजा। सेठ जी पकड़ेंगे। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? तो अंदर ही घुसे चले आए। अरे बाथरूम निपटने की जगह है, तू बेकार की बात मत कर। अरे तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहीं निपटते रहो और मेरे छोले भटूरे निपटाते रहो। अबे हट, दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। मैं ना खाऊंगा। खा लो सेठ जी, खा लो। ना मैं ना खाऊंगा। सेठ जी थोड़े अरे मैं ना खाऊंगा। अच्छा सुनो एक मिनट, एक बचपन से दिल्ली में रह रहे हो, थोड़ी सा खा लो। अरे यार अरे ओफो, अरे भैया, ओफो भैया, ओ ये मर गए भैया। अरे बड़ी बुरी हालत है भैया। छटंगी भैया जरा दिखा ना। क्या हो गया भैया? अरे दिखाओ ना ये गोली। अरे क्या हो गया? ले देखो भैया, देख लो। ये तो मेरी वाली शीशी है। छटंगी भैया तुम्हें कहाँ से मिली ये दवा? अरे उस ड्रॉवर में से निकाली। और कहाँ से निकाली, कहाँ से आई? ये फालतू की बात है। क्या? पर ड्रॉवर में तो मैंने अपनी वाली गोली रखी थी। छटंगी भैया वो दूसरी वाली गोली की शीशी देखो जरा, ड्रॉवर में है क्या? अरे यहाँ तबीयत खराब है, तुम ये निकाल लो वो निकाल लो, करे पड़ी ये फालतू की बात है मुझसे। देखो ना छटंगी भैया। क्या यार, मेरे बैठे हुए दोनों आराम कर रहे हैं रजाई के अंदर, समझ में ना आ रहा है। ले पकड़ो। मेरे तो भागे फूट गए। क्या हो गया? इलायची के पापा, ये जो गोली है ना, ये छटंकी भैया की वो पेट साफ करने वाली गोली है। मतलब मैं तुम्हें इस गोली के धोखे में ये पेट साफ करने वाली गोली देती रही। मतलब तू वो रोमांटिक गोली की जगह तू मुझे वो पेट साफ करने वाली गोलियां दे रही थी अब तक? हाँ। एक मिनट जी एक बात पूछ रहे हो मैं, इस शीशी में कौन सी दवाई थी? आधे से ज्यादा खा गए, मुझे तो कुछ हो ही ना रहा भैया। कुछ तो हुआ ही होगा ना छटंकी भैया। पेट तो साफ हुआ नहीं मेरा, मगर दिल में ऐसे कुछ हो रहा था मेरे, बड़ी अजीब सा लग रहा था मुझे, कसम से बता रहा। क्या हो रहा था तुझे? क्या है? तो मैंने बता रहा हूँ, बेकार में बुरा मान जाते हो भैया, फालतू बातें मुझसे मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं गोली तूने खाई है, मैं बुरा क्यों मानूंगा? बता। अरे कुछ ना, कद्दू को बड़ा मिस कर रहा था मैं यार, मेरे ख्वाबों में आ रही थी, ख्यालों में आ रही थी, इधर से उधर घूम रही थी, गुदगुदी कर रही थी, बड़ा अच्छा। गोली खा के याद कर रहा है कद्दू? बता रहा हूँ तेरे मुंह पे दूंगा भी उठाकर, चप्पल बता दिया मैंने तुझे। इसी मारे में तुम्हें कोई बात बताता नहीं जलील आदमी, देखो तरीका है बात करने का, ऐसे बात करते छटंगी से कोई। अबे तो तुझे गोली खा के उसी की याद आ रही थी, बात कर रहा है बेकार की। अब दिल में जो हो रहा था वही तो बताऊंगा। मैं जो हो रहा था कुछ किसी और को ना याद कर सकता था, वही पची है तेरी कद्दू मेरी। कद्दू हमारे पहला प्यार है भैया। अरे ये सब छोड़ो ना, ये गोली खा लो। चुप रहे, गोली खा लो पहले, वो तो पेट पूरा असर कम होएगा तभी तो खाऊंगा दूसरी, वरना कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, कुछ समझ रही हो ना? चल जा, शकल दिखा रहे हैं यहाँ बैठ के। छोटे कुछ खा ले, देख कब से भूखा बैठा, कब तक भूखा बैठा रहेगा? पिंकी जी बोल रहे, अरे कोई अब नहीं आ रहा तो क्या करे? अब
देखो पिंकी जी को बहुत लगी है भूख, पिंकी जी तो खाने लगे, तुम भी खा ले, पिंकी जी बोल रहे। तो क्या खा लूं? धंधा यहाँ चौपट हो रहा है, हजारों के कर्जे में चढ़ गया हूं मैं, कहां से खा लूं? सेठ जी का अलग मामला समझ में ना आ रहा है। अरे छोले भटूरे खाने को कह रहा हूं, जहर खाने को तो कह ना रहा हूं। इनका समझ में ना आ रहा है, क्या नाटक लगा रखा है। अरे ये बताओ, मेरी तो ये समझ में ना आ रहा है, घर में दिन भर खाते पीते हैं, घर का आदमी खाना खाता, मेरे छोले भटूरे खाने में पता नहीं इनको क्या दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा खा लेते धंधा शुरू हो जाता। सेठ जी का मामला मुझे समझ ना आ रहा, या तो इनके मन में सीधा सीधा लालच आ गया है कि अगर छोटे का ये धंधा चल पड़ा तो कहीं ये सलून का धंधा बंद ना कर ले, फिर कौन करेगा? दाढ़ी कौन बनाएगा? मसाज कौन करेगा? चंपी कौन करेगा? कहां से होगा? बगल के कौन बनाएगा? सेठ जी इतने गंदे आदमी निकलेंगे मैंने सोचा ना था। मैं बड़ा भाई मानता था, इनकी इज्जत करता था मैं। मेरा काम आया कि नाटक शुरू। छोटे देख, तू अरे तुम बात सुन तो, तुम बात ना करो, तुम क्यों आ गए? अरे तू गलत समझ रहा है मुझे। गलत मैं समझ रहा हूँ? गलत सुन तो, तुझे पता ना मेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? छोले भटूरे खाने को बोल रहा हूँ ना, जहर खाने को तो बोल ना रहा हूँ। अरे तू समझाई ना, मेरे पेट में गड़बड़ थी। अभी थोड़ी देर पहले तू ना के घुस गया था मेरे बाथरूम में मुझे सीधा छोले भटूरे खिलाने के लिए, याद ना भूल गया? तो अगर थोड़ी सी छोले, मैं ये कह रहा था कि थाल भर के खा जाओ, थोड़ी सी अगर इतना इतना सा टेस्ट कर लेते मेरा काम हो जाता। अरे तू समझ तो बेटा छोटे, देख एक निवाला भी मेरे लिए जहर था, जहर। देख अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब तू जितने चाहे छोले भटूरे मुझे खिला दे। अब देख, अरे तू समझ ना। अब खाओगे पक्का? तेरे हिस्से का भी खा जाऊंगा। ये तो ना करियो के बाद ऐसे थाली भाई भग गए। चल खिला पक्का? हाँ। भटूरे तलो गर्मा गर्म, सेठ जी बैठो। ये देखो रेडी हो गया, ये सेठ जी खाओ। हाँ ला। और बताओ पिंकी जी को कैसे बने? एकदम गरम है, मुंह में। मसाले बढ़िया ना? मसाले बहुत अच्छे। कहाँ से मंगवाए तूने मसाले? मंगवाए ना, बनाए हैं यहाँ। अच्छा तो तू तो कमाल है भैया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे 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 क्या कर रहे हो ये? अबे यार तुम लोगों ने सब गड़बड़ कर दी ना। क्या गड़बड़ कर दी? सेठ जी के छोले भटूरे खाने का मुहूर्त तो निकल चुका, अब ये खाए पिए जो मर्जी करे, अब कुछ नहीं होने वाला। तेरा धंधा चौपट हो गया, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। अरे मौसा कुछ भी कहते रहते हो, बेकार की बात है, कुछ ना होगा ऐसा। ये जो तुम छोले भटूरे ठूस रहे हो ना, जो खा रहे हो है, ये भी तुम्हें पचने वाला नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगा, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। बकवास कर रहे हो। खाओ खाओ, मजा आ रही है ना? बहुत मजा। हाय हाय हाय, तो हरी मिर्ची दे उनको यार, चटनी थी चटनी। क्या हुआ? क्या हुआ? छोटे प्लेट पकड़ दे। फिर शुरू? सुन तो, मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, सुनो। अरे सेठ जी। यार सेठ जी ना खा रहे, हम कैसे खाएं फिर? यार सुनो क्या बताऊं, मैं ना बड़ी प्रॉब्लम में आ गई हूँ यार। नीलू यार तू कैसे प्रॉब्लम में आ गई है? कि जीजा जी जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। नहीं गलत नहीं कर रहे सुनो, वो तो सही कर रहे हैं। सच कहूं तो मुझे तो बहुत अच्छा भी लग रहा है वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन यार जो भी मेरे पापा कर रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक मिनट, मैं जीजा जी की बात कर रही हूँ, तेरे पापा कहाँ बीच में आ गए यार? लेकिन मैं क्या करूँ नीलू यार, मेरे पापा तो ऐसे दीवाने हो गए ना, जहां भी पिंटू को देखते हैं उसके ऊपर लपक देते हैं। पिंटू ना बड़ा मायूस हो गया यार। सेम टू सेम जी जहां मुझे देखते हैं ना एकदम रोमांटिक हो जाते हैं। सच कहूं ना तो मेरा भी बड़ा दिल करता है कि मैं भी एकदम रोमांटिक हो जाऊं, लेकिन यार रायता फैल जाएगा, नहीं कर सकते यार। सच कहूं तो नहीं लू, मुझे लगता है अब इस गोली का असर खत्म हो जाना चाहिए। हाँ यार पता नहीं कब खत्म होगा। इलायची जी, ये प्यार का असर है, कभी खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर तक रहेगा। फिर से आ गए यहाँ पर। हेलो जीजा जी। हेलो सुनीता जी, आपसे एक गुजारिश है, क्या आप हमें और इलायची जी को अकेला छोड़ सकती हैं? जी जरूर जरूर। क्या क्या जरूर? तू कहीं नहीं जाएगी। चुप। अरे यार जीजा जी ने कहा जाने के लिए। नहीं तू कहीं नहीं जाएगी, मुझे डर लग रहा है। इलायची जी, ये इश्क वो दरिया है जिसमें कूदने से पहले सबको डर लगता है, लेकिन अगर एक बारी कूद गए ना तो बता रहे हैं इलायची जी, सिर्फ आनंद ही आनंद है। वो जीजा जी क्या बातें कर रहे हो आप? हाँ जब डूबेंगे तब की देखी जाएगी। देख रहे अभी पापा को पता चल गया ना, तो मेरे साथ साथ आपको भी जमुना नदी में ऐसे डुबाएंगे ना कि कहीं मिलोगे नहीं। इलायची जी तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल आप हमारे साथ इस इश्क के दरिया में डूब जाइए, आनंद ही आनंद है। इलायची जी हम आपको कह रहे हैं। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने गोली खिलाई थी, मैं तो परेशान ही हो गई हूँ यार, क्यों खिला दी, क्या हो गया ये? गुड नाइट नीलू। सुनो
इलायची जी आप, इलायची जी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। सुनो सुनो। इलायची जी अरे आप इलायची जी आप कहाँ जा रही हैं? ये क्यों रायता फैला रहे हो? इलायची जी इश्क हो रहता है जिसकी खूबसूरती सिर्फ फैलने में। मैं नहीं जाऊंगी, आपके साथ कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। ऐसे कैसे नहीं जाएंगी आप? अगर आप जीजा जी क्या करूँ? उतारो मुझे, क्या करूँ? पापा जी क्या? उतारो। इलायची जी हम वही कर रहे हैं जो इलायची जी आप चुप कर, क्या कर रहे हो? इलायची जी अबे लखन, क्या बदतमीजी है ये? हैं? तूने तो गोदी में कौन उठा रखा है? सांप 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 सेठ जी सांप आ चुका है। हाँ, सेठ जी वो बस अभी बिलबिला रहा था और इलायची जी ने सांप को देखा, उन्हें चक्कर आने वाला था और वो चक्कर आने से पहले गिर जाती, इससे पहले हमने उन्हें उठा लिया और ऐसे मतलब हमने उन्हें बचा लिया। अबे जल्दी से सांप को भगा, सांप को भगा दो। सुन अब मुझे बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, जल्दी भगा जल्दी। हाँ सेठ जी हम कोशिश करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम उसको भटकाने की कोशिश करते हैं। आप एक काम करिए, फटाफट निकल जाइएगा सेठ जी। ठीक है सेठ जी, हम कोशिश करते हैं। अरे लेकिन ध्यान कैसे भटकाएगा? सेठ जी बीन बजा के। तेरे पास बीन कहाँ है? सेठ जी बीन नहीं है पर मुंह से बजाएंगे। हाँ तो बजा। इलायची जी हमें बीन बजा रही है। अरे हट, ऐसा बीन बजाएगा तो तब तक तो मैं हेड बीन हो जाऊंगा। हाँ सेठ जी करेगा। क्या मैनेज किया यार जीजा जी? मुझे लगा था पापा के सामने शुरू हो जाओगे, मैं कितना डर गई थी। एक सेकंड इलायची जी, हमारा रोमांस खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। खत्म हो गया मतलब? हाँ खत्म हो गया है। हाँ? हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा है। क्या? आई लव यू बोलिए। आप कैसी बातें कर रही हैं? धीरे बोलिए, अगर सेठ जी को पता चल गया ना तो हमारी बैंड बजा देंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हम नहीं बोल सकते ये सब। इसका मतलब कुली का असर खत्म हो गया। ये कुली का असर खत्म हो गया। यस 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 यस। इलायची जी तंग कर देने आज। हेलो रुचि जी, कैसी हैं आप? हम कब से आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। हेलो ललित माय लव, इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? इलायची जी ये हमें। उप्स, ओह आपको फोन लग गया। ओह सो सॉरी जीजा जी। सॉरी क्या, तेल नहीं है आप। ललित अंकल को ये माय लव ये सब क्या बोल रही थी आप? वो गलती से निकल गया मुझसे। गलती? इलायची जी ऐसे कैसे, ऐसी गलतियां नहीं होती हैं। आप अपने पापा जी को कभी मौसा जी बोल के ऐसी गलती करती हैं क्या? नहीं होते ना, पापा जी होते हैं। ये क्या मतलब? ठीक है मान लिया कि गलती से नहीं, जान पूछ के मुंह से निकला है। जान पूछ के? पर क्यों? अच्छा तो आपने फोन उठाते मुझे रुचि क्यों बोला? हाँ कौन है रुचि? तो वो तो हमने आपको जगाने के लिए बोला था और खुद चल गए बेचारे। देखिए इलायची जी हंसने वाली। इलायची जी हम आपकी टांग खींचने वाले थे और आपने हमारी टांग खींच ली। अब सुबह सुबह इलायची बंसल से पंगा लेना महंगा तो पड़ेगा ही ना जीजा जी। जी कोई बात नहीं, आप बस कीमत बोलिए। तो आप सीधा चाट की दुकान पर आ जाइए। वो क्या है ना, सर्दी में चटपटी चाट खाने से प्यार भी चटपटा हो जाता है। ओके जी बिल्कुल, हम आपके साथ चाट खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा हम पता है क्या कह रहे थे, उसके बाद ना हम लोग वहां चलेंगे सरदार, हाँ वहां पे टिक्की खाने चलेंगे सरदार जी के पास, मजा आएगा। ओहो, शादीशुदा लोगों की फोन पे बात ही खत्म ना होती है। बड़ी ठंड है भैया। अरे ये दुनिया भर की ठंड दिल्ली में ही पड़ने को रह गई है। मुझको तो लगता है ये ठंड जो ना 2-4 को लेके जाएगी। जल्दी से दरवाजा बंद कर लो। ये मिसेस पंचम से ना बात कर रहा है, क्योंकि मिसेस पंचम के पास तो फोन ही ना है। फिर ये किससे बात कर रहा है? और उसके बाद रबड़ी भी तो। हाँ। किससे फोन पे बात कर रहा है तू? सेठ जी पंचम, वो हम बुबू से बात कर रहे हैं। जीजा जी क्या पापा आपके सामने खड़े हैं अभी? जी वो हाँ। तो मुझे आई लव यू बोलिए ना। हाँ अच्छा। ओए आई लव यू बोलो जल्दी। अरे
वरना मुझे पता कैसे चलेगा आपकी प्यार की गहराइयों का। अच्छा ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, हमें आने दो, काम खत्म हो जाए फिर आते हैं तुम्हारे पास। मैं वेट कर रही हूँ चाट की दुकान पे आपका। अगर आपने मुझे ज्यादा वेट कराया ना तो समझ लीजिएगा लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। क्या कह रही हो? अच्छा टमाटर चाहिए? अच्छा अच्छा हाँ, टमाटर, अच्छा ठीक है, हम ले आएंगे, ले आएंगे। हाँ ठीक है, चलो चलो रखते हैं, अभी सेठ जी आ गए। हाँ ओके जीजा जी, आई एम वेटिंग, बाय। सेठ जी, वो बूबू ने ना हमें एक जरूरी काम दिया है, वो टमाटर लेके आने के लिए बोल रही थी, तो हम ले आए। हाँ हाँ, जरूरी काम करने में देर ना लगानी चाहिए बेटा। जा करके आ जरूरी काम। जी, वो बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी, बेटा तेरा जरूरी काम क्या है, इसकी जांच पड़ताल तुम्हें करके रहूंगा। आई लव यू। इतना कौन वेट कराता है? अगर 5 मिनट और लेट आते ना आप तो मैं यहाँ अकेले चाट खा के चली जाती। अरे इलायची जी सुनिए तो सही, जब आप हमें फोन पे आई लव यू कहने के लिए कह रही थी ना, तब सेठ जी हमारे सामने खड़े होते और हाय हेट यू वाले लुक्स दे रहे थे हमें। हाँ, इतना क्यों डरते हो यार मेरे रहते हुए? अरे ऐश करो, गोलगप्पे खाओ, मजे करो यार। क्या बात है इलायची जी, हमें ऐसा लगता है कि अगर सेठ जी ने हमें कभी पकड़ लिया ना तो बता रहे हैं हमें चटनी की तरह पीस के रोटी के साथ खा जाएंगे। ऐसे मत किए। पापा मजाक था, देखा एकदम क्यूट सा चेहरा बन गया था आपका, देख के प्यार आ गया मुझे आप पे। क्या है? इलायची। अरे भैया, हमारा पार्सल रेडी है कि नहीं? इलायची, हड्डू आंटी कैसे हो बेटा? मस्त। और क्या चल रहा है? अम्मा कैसी है? याद करती हूँ आपको बड़ा। हम मिलने आने वाले हैं उनसे। चलो ठीक बनाया ना पार्सल हमारा? बाय बाय। क्यों मेरा आसन, ये है तेरा जरूरी काम? नहीं वो सेठ जी, दरअसल क्या है कि हम बुबू के सर दर्द के लिए एक दवाई लेने जा रहे थे और हमें अचानक से ये खुशबू आई चाट की, तो हमने सोचा क्यों ना खा लें, वो हमसे रुका ही नहीं गया तो हम आ गए, बस जा ही रहे थे। ये बाहर की चाट पकौड़े खाना बंद कर, पेट में दर्द करेंगे, और अपनी जबान को मुंह के अंदर रखने की आदत डाल। बात कर लिया है। जी सेठ जी, हम इस सलाह को हमेशा ध्यान में रखेंगे, हम चलते हैं। इलायची। हाँ जी पापा। मैं शकी ना खा रहा हूं, बल्कि पूरा यकीन है मुझे कि टन का चक्कर चल रहा है। पापा वो मैं सुन ले, मेरी ये तीखी नजरें और मेरे घुंघराले कान, इन्हें कभी भी धोखा ना हो सकता है। पापा मैं आपको बताने वाली थी। क्या तुझे भी शक है? शक है? कैसा शक? सुन, जब ये दुकान से आया था तो मुझसे ये कह के आया कि टमाटर लेने जा रहा हूँ, और जब मैंने इसे यहाँ देख लिया, पकड़ लिया, तो कह रहा है कि सर दर्द की दवा लेने आया हूँ। इससे मुझे यकीन हो गया है कि इसका किसी ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हो? मतलब हो? ये तो बहुत बुरा हुआ पापा, सो सैड। सुन, मेरी नजरें जो है इस पर लगी हुई हैं, और तू भी इसकी जासूसी कर। नजरें गड़ा के रखियो, बता रहा हूँ, देखें तो कि कहाँ मुंह काला कर रहा है। जी पापा। अरे स्कूल का टाइम हो रहा है, तू स्कूल ना गई? मैं स्कूल गई थी और उन्होंने मुझे भेज दिया कि छुट्टी है बोल के।
आज एकादशी का व्रत हो रखा है तेरे प्रिंसिपल का। कितने स्मार्ट हो, कैसे सब कुछ पता चल जाता है आपको। सब पता है मुझे। गोलगप्पे खिलाऊंगी, जल्दी तो तीखा, सबसे तीखा, मतलब शहद में डूबा हुआ। मुझे देखा सब पता है ना। So good, पापा, बहुत बढ़िया। पैसे पापा से लेना। ओके बाय। अरे छोटे एक मिनट, अरे एक बहुत जरूरी बात है, सुन तो। हाँ। एक मिनट तू सुन। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये जो मेरी दुकान पर काम कर रहा है ना टन, हाँ। इसके बारे में तेरे क्या विचार हैं? मेरे हाँ। ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हो? सेठ जी, मैं कह रहा हूँ मैं उस टाइप का आदमी ना हूँ। तुमसे प्यार मोहब्बत है, लेकिन बड़े भाई जैसा है मामला। अरे यार तू फालतू की बातें रखिया करो हमसे। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या कह रहे हो तुम? मैं ये कह रहा हूँ मुझे इस टन के लक्षण थोड़े ठीक ना दिख रहे हैं यार। हैं? हाँ। लक्षण ठीक ना लग रहे मतलब? तो मैं दुकान पे बैठा था और जो है एकदम गुटरू किसी से फोन पे बात कर रहा था यार। अरे तो मैं ना, सेठ जी कीड़े हैं, मतलब आदमी कुछ ना करे। अरे पिंटू भाभी से बात कर रहा होगा। अबे सुन, मेरी समझ में कैसे आया वो तो सुन ले। हाँ। वो फोन पे कर रहा है गुटरू है, फोन पे लगा हुआ है वो। और मेरे मतलब तू देख, मेरे सामने में एकदम ऐसे दिखी मुझे पिंटू। अब ये कैसे हो सकता है? ये बोल जो है लौंडा कल का, वो तो फोन पे बात कर रहा है और पिंटू के हाथ में फोन ना है, वो सिर्फ सीधी ऐसी है मगर उसको तो इसका ये मतलब थोड़ा ही है वो फोन पे बात कर रहा है। तो पिंटू भाभी जो है उसकी, मतलब तेरी भाभी यार, मेरी तो ना है वो भाभी, तो वो जो है वो दिल से बात कर रही हो सकता है क्या? हाँ। बता फिर। तो सेठ जी एक बात कहूँ, इसका मतलब जिवरिया के आदमी मतलब घर का केसर वाला हलवा छोड़ के और बाहर की सड़ी हुई बर्फी पे लाल टपका के आए हैं? सही समझा तू। ये आदमी हम समझ रहे। सही ना, ठीक ना है ये? बिल्कुल बहुत बड़ा वाला है। अरे यार ये यार पिंकी जी लुट गए, बर्बाद हो गए। पिंकी जी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पहले कब था? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि क्या बात हो गई, खुल के बताइए ना सबको, तभी तो आपके आंसुओं का दर्द समझेंगे ये लोग। क्या बताए मंगीलाल, पिंकी जी की जिंदगी में से ना किसी ने गुलाब सारे छीन लिए और कांटे बिछा दिए। पिंकी जी की श्रीमती जी को पिंकी जी ने सुना है किसी और पराये मर्द से बात करते हुए। इतने मतलब इतने हैंडसम पति, इतने ब्यूटीफुल पति पिंकी जी को छोड़ के वो किसी और के चक्कर में पड़ गई है। अरे यार पिंकी जी, ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ। क्या बताएं सेठ जी, आप बताओ क्या कमी रखी थी पिंकी जी ने, क्या रखी थी कमी? अच्छा खाना बना के खिलाया, आपको पता है नए नए डिजाइन के ब्लाउज सिल के दिए उसको, हफ्ते में 2 बार फेशियल करते थे पिंकी जी उसके, सर के वो जो जुए होते ना वो भी पिंकी जी निकालते थे रोज ड्यूटी के बाद रात को है। अब क्या दिल चीर के दे देते उसको। ये भी ट्राई कर दे। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था ये गलत है, इस तरह की बात में सोचना भी मत। अरे दरोगा जी क्या बताएं, मामला वैसा है कि चांदनी चौक की जो हवाएं है ना, उनमें बेवफाई घुली हुई है। आप क्या कर लोगे? ना मैं तो ये कह रहा हूँ दरोगा जी, देखो जो हमारा फर्ज है वो तो हम यही कहते हैं। क्या कह रहे? क्या बोलो तुम। दरोगा जी बस हम तो ये कह सकते हैं कि भैया अपने आप को संभालो बस। कैसे संभाले सेठ जी? आपको पता है आज पिंकी जी ने इतने प्यार से वो गोंद के लड्डू बनाए थे श्रीमती जी के लिए, उसने वो गोंद के लड्डू छोड़ के अपने वो आशिक के साथ गोंद की तरह चिपक के गोलगप्पे खाने चली गई है। पिंकी जी ने खुद सुना है पिंकी जी ने खुद सुना। अरे एक मिनट दरोगा जी, एक मिनट सुनो, ये कितने बजे के आसपास की बात है? 11 बजे होंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, जितने भी बजे हो। पिंकी जी का तो बुरा वक्त बच चुका है ना, बच गया है बस। मंगीलाल अब और बर्दाश्त नहीं होता, चले बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। चल कहाँ तू देख रही है पीछे ना, काफी इमोशनल हो गए सब। पकड़ मुझे। और इलायची कैसी है? मैं पूरी तरह से शक खा गया हूँ
कि ये पिंकी दरोगा की बीवी और टंटन का जो है आपस में चक्कर चल रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ तुझे, मतलब मैं मान गया आज। तुम्हें कैसे पता? अरे पता कैसे यार, 11 बजे के आसपास की बात है ना, तभी जब वो फोन पे बात कर रहा था। अब इसकी बात मान रहे तुम? अबे बहने गोलगप्पे खाते देखा है दोनों को, पिंकी की बीवी और वो टंटन दोनों खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे थे। अरे और मुझे देख के ना वो नजर भी छुपा रही थी यार इसकी बीवी। मैंने इलायची से कहा नजर रखी हो उस पर। अच्छा सुनो, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे पिंटू भाभी के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। बड़ी अच्छी है बेचारी, और ये इतना बदमाश है कि पूछो मत, बहुत बड़ा वाला है ये। चल 100 की सीधी एक बात ये है कि हमारा ये फर्ज बनने आया है कि हमें जो है इसकी बीवी और टंटन पे जो है नजर गाड़ कर रखनी है। और तू भी नजर गाड़ के रखी हो। वही तो मैं कह रही हूँ, देखो क्या खुद की बीवी ऐश्वर्या जैसी हो रखी, लेकिन दूसरे की चाहिए। लेकिन चिंता न करो सेठ जी, मैं बताऊं, ये लड़का जिस दिन भी पकड़ा गया ना, जिस दिन भी ये पकड़ा गया उस दिन में इसकी बैंड बजा दूंगा। चिड्डो, तो कितनी नसीब वाली है ना, तेरे पति तो घर के कामकाज में सर्वगुण संपन्न है, तो तुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता होगा ना। करूं, हम अपना दुख किसको बताएं? हमें तो कभी कभी लगता है पिंकी जी ने हमसे नहीं शादी की है, घर की रसोई से शादी की है। पता है, जब उन्हें अपनी आंखों का काजल दिखाने जाते हैं तो उन्हें घर का चूल्हा याद आता है, और जब ये लिपस्टिक भरे होठ दिखाते हैं तो उसी रंग का ऊन लाकर स्वेटर बुनना शुरू हो जाते हैं। कोई करता है क्या ऐसा? लेकिन इलायची के पापा को देखो ना, छोटे बच्चों की तरह हर काम में मेरा ही मुंह ताकते हैं। तुम्हें कम से कम ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। हमें क्या झेलना पड़ता है ना, हमसे पूछो। वो स्कूल में क्या होता है, पेरेंट्स डे, उसमें गए थे हम, टीचर के ब्लाउज को ऑर्डर ले आए। बताओ, करता है कोई ऐसे? सारी दुनिया पर ध्यान है उनका, हमें छोड़कर। पता है, हम लोगों में प्यार की बातें नहीं होती, लौकी के कोफ्तों की बातें होती है। ऐसे में गृहस्थी कैसे चलेगी? हमें भी तो लगना चाहिए ना, हमारी शादी एक पति से हुई है, कोई सहेली से नहीं। बात तो तेरी सही है। इलायची के पापा तो आज भी मेरे पीछे लट्टू है। बढ़िया है। पर करूँ बताओ, अगर ये हमारे साथ चलता रहा ना तो भगवान कसम हम सब छोड़कर चले जाएंगे। अरे करूँ? हाँ नमस्ते जीजा जी। नमस्ते चड्डन जी। इलायची के पापा, सुनो ना, तुमसे एक जरूरी काम है। क्या है? अरे तुम वो पिंकी दरोगा जी को समझाओ ना कि वो अपनी पत्नी को थाने का हवलदार समझना बंद करे। अरे घर की लक्ष्मी खुश ना रहेगी तो गृहस्थी का गल्ला तो खाली ही रह जाएगा ना, है? चंदन जी देखिए, ऐसा है, मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ उनसे, क्योंकि ये तो आपका पारिवारिक मामला है भाई। पर इलायची के पापा, पिंकी दरोगा का पहला फर्ज अपनी पत्नी के प्रति बनता है, और वो सिलाई कढ़ाई ये सब तो वो थाने में भी जाके कर सकते हैं। वो जब घर आए तो कम से कम उनकी पत्नी को लगना चाहिए ना कि उनका पति आया है। ठीक है करूँ, अगर तू ऐसा कह रही है तो फिर मैं कह दूंगा। लेकिन छड्डन जी एक बात कहूँ आपसे, आप भी जो है ना अपनी भावनाओं पे थोड़ा काबू रखिए। जी जीजा जी। हाँ है। अच्छा सुन, मैं ये पूछने आया था, वो बिजली का बिल कहाँ रखा है? अरे वो तुम्हारे सिरहाने के नीचे तो है, गद्दा उठा के देखो ना, वही रखा है। अच्छा, अरे हाँ ना देखा मैंने। चिड्डन, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। तब तक तो मूंगफलियां खा, हैं? पिंटू जी, मैंने ना डिसाइड कर लिया। क्या? कि ना हम ऐसे हर ठंड में मूंगफली खाया करेंगे। कितना मजा आता है ना। अरे बहुत मजा आता है सुनीता जी, ये तो मूंगफली है, आपके हाथ से तो छिलके खिलाओ ना, वो भी मजा देंगे। सच बता रहा हूँ, कुछ भी खाए ना आपके हाथ से बहुत अच्छा लगता है। पिंटू जी, मूंगफली खाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। तुम लोग अपनी यहाँ गुटरगु करते रहो, पता नहीं मेरा कबूतर कहाँ है। इलायची देखो, ये तो अपनी अपनी किस्मत है, और रही बात आपके कबूतर की, तो भैया आपके कबूतर को तो चाकरी भी करनी पड़ती। अरे दाने पानी का सवाल है यार, उनके 2 टक्के की नौकरी के लिए मेरी लाखों की सर्दी वेस्ट हो रही है। नॉट डन यार। तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है, बुला ले उनको। हाँ बुला ले। चलो चलो चलो, आवाज देते हैं। देखो आवाज दौड़ता हुआ आएगा। जीजा जी, जीजा जी,
कहाँ लेके? जीजा जी, जीजा जी ऊपर। जी आपसे ना एक बहुत जरूरी काम है मुझे। हाँ बोलिए ना। वो ना आपके साथ मूंगफली खानी है, ऊपर आइए ना। क्या इलायची जी क्या बोल रही हैं आप? आपके साथ मूंगफली खाने बैठेंगे ना, और अगर सेठ जी ने देख लिया कि दुकान छोड़ के मूंगफली खा रहे हैं तो भुचाल आ जाएगा। कितने पोको यार, खाओ ना यार, आओ। हम डरते हैं? हम कोई डरते नहीं है। हम ऊपर नहीं आ सकते इलायची जी। ठीक है, मैं नीचे फेंक रही हूँ, बस वो खाएंगे। अच्छा ठीक है, दीजिए। नजर मूंगफली पे, कहीं गिर ना जाए। हाँ। एक मूंगफली में सवाल पाए लड़की क्या संभालोगे? इलायची जी एकदम आपकी तरह है। अच्छा, एक और लेती हूँ। देख भैया देख ले। यही है छटंगी भैया, इसे ही निकालना है। अरे नीचे से ऊपर सब जगह देख ले, कितने दे देगा इसके? 4000 मिलेंगे इसके। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे जीजा ने सीने से लगा के रखा है इसको। उनके दादाजी का दिल बसता है इसमें। 4000 तो बहुत कम दे रहा है, कैसी बातें कर रहा है यार तू? छटंगी भैया, जितने के निकले उतने में निकाल दो ना, ऐसे ही पड़ी है सफेद हाथी की तरह। अरे कैसी बातें कर रही है, 4000 तुझे मिल जाएंगे, ऊपर से मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। देख भैया ऐसा है, पूरे चांदनी चौक पे घूम ले, तुझे ऐसी अलमारी नहीं मिलेगी भैया। हम तो अपने दिल पे पत्थर रख के बेच रहे हैं। एक काम कर, 4000 तो बहुत कम, तो एक काम करो, हमें 4500 दो, डन करो, खत्म करो, बात को ले जाओ। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यार? अरे तुम्हारे नाचने कूदने का इंतजाम कर रहा हूँ, मेरी अलमारी बेच रहा हूँ, कबाड़ा पड़ा हुआ है बेकार में, खाली कर रहे हैं। और क्या बात है इसमें, कौन सी बड़ी बात है भैया? दिमाग खराब हो गया तेरा? अलमारी बेचने का किस्सा पूछा तूने? नहीं तो क्या करोगे इसका अलमारी के, बताओ। यहाँ पड़े पड़े सड़ रही है, क्या करोगे? अबे तो जैसे नकारा आदमी को मैं इस घर में जगह दे रहा हूँ, ये तो फिर भी अलमारी है मेरे दादाजी की। अरे आखिरी निशानी है उनकी, और मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं इससे। और सुन, तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? तू हड़काना सकती थी इसे। इलायची के पापा, तुम बेकार में ही छटंगी भैया पे नाराज हो रहे हो। ये तो मैंने ही कहा था इसे निकालने के लिए। अब इसमें कपड़े नहीं रख सकते ना सामान रख सकते हैं, बस खाली 2 वक्त की अगरबत्ती दिखाते रहो बेकार में। अरे सबसे बड़ा कबाड़ तो तेरा भाई है ये छटाकी, इसे निकालो। चलो भैया सुनो, ऐसा है, इसको ले जाओ और इसके जितने पैसे बने वो मुझे दे जाओ, समझ में आया? और दोबारा वापस मत लाइयो इसे, चला जा। मेरे तो भाग्य फूट गए। हम तुमसे पहले ही कह रहे थे ये आदमी मुंह मारने लायक ही नहीं है, हम इससे बात ही नहीं करना चाहते। चल भैया आ जा। अरे चल काम कर अपना, फालतू की बातें कर रहा है मोटा। तो अच्छा काम करने की चलो, कोई समझता ही ना बात को हमारी। भैया चलो। अगर तेरे भाई ने ना इस अलमारी की तरफ नजर भी उठा के देखी ना, तो बता रहा हूँ छोड़ूंगा ना उसे मैं। चूड़ी वाला, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, चलो। चूड़ी वाला, चूड़ी वाला। चूड़ी? इलायची जी। हेलो जीजा जी, आपने हमारी गली में कोई आवाज सुनी? आवाज? कैसी आवाज? हाँ सुनाई दे रही है, क्यों? अरे वाह, तो फिर जल्दी जाइए और मेरे लिए लेकर आइए। क्या इलायची जी, आपको खुजली वाला कुत्ता क्यों चाहिए? क्या करेंगी आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जीजा जी, मतलब क्या काम वाली बात?
आपके कान से टकरा के उल्टा चली जाती है। हाँ अरे यार चूड़ी वाला घूम रहा है हमारी गली में। अच्छा जाइए ना और मेरी चूड़ियां लेके आइए प्लीज। इलायची जी आप क्यों मरवाने वाले काम कर रही हैं? अभी आपने मूंगफली के चक्कर में ना मतलब आप नहीं इलायची जी आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर सेठ जी ने देख लिया ना तो वो हमें जिंदा काट देंगे यहीं पे। कोहिनूर का हीरा तो मांगा नहीं है जो इतना सोचना पड़ रहा है आपको, इतना नाटक दिखा रहे हैं। नहीं मेरे प्यार की तो वैल्यू ही नहीं है ना। एक काम कीजिए मत लाइए, मैं ना अभी ललित अंकल को फोन करती हूँ, उससे बोलती हूँ तो पक्का लेके आएगा। ठीक है बाय। अरे सुनिए तो सही इलायची जी, हम जा रहे हैं ना, हम लेके आते हैं। हाँ चूड़ियां ये 40 वाली है और ये 50 वाली। इसमें मजा नहीं आ रहा कलर। हाँ ये कितने की है? ये 60 वाली भैया। ठीक ठीक लगा लो थोड़ा। नहीं 60 रुपए। अरे ठीक है ना थोड़ा। अरे 60 रुपए भैया। अरे भैया जी ठीक है ना 10 रुपए कम ले लो, कोई बात नहीं। 50 ये लीजिए। 50 ना? नहीं 60 रुपया। ये लो भैया। चूड़ी वाला। इलायची जी कैसी हैं आप? मस्त। चूड़ी बना दो जल्दी से। जी यहाँ अभी इसी वक्त? अरे यार पेरिस तो लेके नहीं जा सकती ना आप चूड़ी पहनाने के लिए, यहीं पहनाओगे। अरे इलायची जी आप समझ नहीं रही हैं, यहाँ पे काफी खतरा है। ओह really? मुझे तो सांड दौड़ते हुए कहीं दिख ही नहीं रहे चांदनी चौक में। कहाँ से खतरा है? इलायची जी हम सेठ जी के बारे में बात कर रहे हैं, वो किसी सांड से कम नहीं है। अगर वो आ गए तो, और अगर उन्होंने देख लिया ऐसे चूड़ियां पहनाते हुए तो क्या कहेंगे? तो कह देंगे कि एक दीवाना एक दीवानी को चूड़ी पहना रहे अपने हाथों से, कितना मजा आएगा। जल्दी पहनाओ। इलायची जी हमें ऐसा लगता है कि आपने ना भगवान जी से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लिया है हमें ना दिल का दौरा पड़वाने के लिए। चुप रहो जीजा जी, आपका दिल तो हमारे पास है, कोई दिल का दौरा कैसे कर सकता है। अब चलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, पापा बहुत बिजी हैं अंदर। पहना दीजिए ना चूड़ियां। जी पहना तो रहे हैं लेकिन जीजा जी कसम से इतने प्यार से चूड़ियां बना रहे हो ना आप कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मेरे हाथ पे सांप भी लपेट देंगे ना तो उफ तक नहीं निकलेगी। लेकिन इलायची जी हमारा डर के मारे क्या क्या निकल रहा है हम आपको बता भी नहीं सकते, कहीं सेठ जी ना आ जाए। चुप रहो ना यार। हाँ सॉरी। ऐसे ऐसे बार बार उनका नाम लोगे तो सच में आ जाएंगे वो। अच्छा धीरे बोलिए। हम तो वो मुंह बंद रख अपना लांछन। सेठ जी पंचम जाके मेरे लिए पानी लेके आ, और सुन शाम को जो है छोटे की दुकान पे मिलियो तू। जी चल जा। सब समझ में आ रहा है मुझे। क्या समझ में आ रहा है पापा? यही जो यहाँ कांड चल रहा है सब दिख रहा है मुझे। नहीं वो पापा ये ना सुन सुन ना मुझे पता है। एक्चुअली ना सुन तो मुझे पता है ये ना, ये चूड़ियां ना वो छिड्डन के लिए लाया था पिंकी की बीवी के लिए। हाँ हाँ वो तो उसने मुझे देख लिया तो डर के मारे मुझे देख कर तुझे पहनाने लगा। हाँ? अरे और क्या, मैं सब जानता हूँ इसे। सुन ऐसे आदमी को हम घर में ना रहने देंगे। हाँ? इस पर नजर रखनी होगी। हाँ? और सुन तुझ पे जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ मैं, तू इस पर नजर रखियो। हाँ? ठीक है? हाँ? समझ रही है ना? हाँ?
चल चल मुझे काम करने दे अब जा। अरे अरे पैसे निकाल ली क्या? अरे सुनता हो इलायची, अरे इलायची। प्रणाम सेठ जी, आपने हमें बुलाया? हाँ बैठ। सुन छोटे, एक बैग बना इसके लिए। सेठ जी हम आपके नौकर हैं और हम अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघेंगे। हम इस तरह से आपके साथ नहीं पियेंगे सेठ जी। अरे तू क्या क्या मर्यादा लांग रहा है, सब पता है मुझे। अरे कोई फर्क ना पड़ता। क्या कह रही हूँ मिले? अरे गटक ले। वैसे तेरे घर के मामले में मेरा बोलने का कोई हक ना है। जी। अबे हक है, तू मेरी बरसाती में रहता है ना, तो मेरा हक है बोलने का। बोल है कि ना है? जी जी है बिल्कुल है ना। हाँ, अभी है। वैसे मुझे सब साफ साफ नजर आ रहा है, तू ना आजकल अपने घर की खिचड़ी छोड़ के बाहर की बिरयानी पे ललचा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सेठ जी। आपको पता है हम बुबू को जब भी ये बात बोलते हैं ना तो वो पता नहीं मुंह बना लेती हैं। हाँ तो मुंह तो बनाएगी, क्यों ना बनाएगी मुंह। अगर मिसेस पंचम घर की खिचड़ी छोड़ के बाहर की बिरयानी खाने लगे तो तुझे बुरा ना लगेगा? सेठ जी इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अगर घर में बिरयानी है और अगर बुबू वो बिरयानी खा रही है तो हमें बुरा नहीं लगेगा, वो खा सकती है, इसमें क्या बड़ी बात है। ये लड़का एक अलग ही रास्ते में जा रहा है। अब बताओ तो क्या कर लोगे? बातों की जलेबी मत बना, समझ लिया? मैं सब समझ रहा हूँ कि तू मिसेस पंचम को बिल्कुल पसंद ना करता है और आजकल बाहर की बहू बेटियों के पीछे भाग रहा है तू। क्या? देख मैं तुझे बता रहा हूँ एक बात, बहुत सही घटना है ये पीछे गली है ना, एक हवलदार रहता था यहाँ, उसकी बीवी थी, उसका चक्कर चल गया एक लौंडे के साथ, समझ रहा है? लौंडे ने फंसा लिया उसकी बीवी को, लेकिन ये बात बेटा हवलदार को पता लग गई। हवलदार ने उस लौंडे की कमर तोड़ दी, कमर मार मार के हवलदार ने तोड़ी है। और यहाँ तो जो है दरोगा। सेठ जी, सेठ जी, आओ सेठ जी, सेठ जी हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो सेठ जी, सहारे की जरूरत पड़ गई। सेठ जी आपको पता है पिंकी जी के दिल में उनकी बीवी ने यूं तीर चला के मारा कि चीर ही दिया। दरोगा जी चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, लगे हैं कोशिश में। छोटे कैसे हो जाएगा ठीक, कैसे होगा तू बता? तुझे पता है पिंकी जी की बीवी अपने हाथों में नई नई नीले रंग की चूड़ियां यूं पहन के सामने घूम रही थी आज पूरा दिन। लो इनको दो पहले। लो दरोगा जी मैं क्या कह रही हूँ, ये जो चूड़ियां हैं ये इनमें खुश हो जाओ, ये मोहब्बत की निशानी है, सुहाग की निशानी है, इनमें खुश हो जाओ ना थोड़ी देर। छोटे कैसे हो जाए खुश, पिंकी जी कैसे हो जाए? वो जो चूड़ियां ना नीली वाली नहीं, वो पिंकी जी ने ना दिलाई है अपनी बीवी को, वो पता नहीं किसके नाम की चूड़ियां पहन के फुदकती फिर रही है पिंकी जी के सामने। बगीला बोल बे। मेरा मतलब है बोलिए सर। मंगीलाल, ये जो कोई भी है ना, देख लेना पिंकी जी छोड़ेंगे नहीं उसको। एक बार हाथ आ जाए ना पिंकी जी, उसको 30 केजी प्याज छिलवाएंगे पिंकी जी उससे। हाँ देख लेना। सुन रहा है तू? क्या हाल होता है सुन ले। एक सेकंड सेठ जी हम समझाते हैं। देखिए दरोगा साहब आपको ये बात समझनी पड़ेगी। औरत जो होती है एक नाजुक डाली की तरह होती है, और अगर आपके प्यार का तना मजबूत नहीं है, गौर फरमाइएगा, अगर आपके प्यार का तना मजबूत नहीं है तो पड़ोसी की दीवार पर कभी भी गिर सकती है, और ये जवानी में होना बिल्कुल आम बात है। अच्छा तो तेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि बीज हम डालें, खाद हम दें, हाँ पौधा जब बड़ा हो जाए इधर उधर तो उसकी काट छाट हम करें, और जब उसका तना ऐसे बढ़ के पड़ोसी के घर में गिरे, अबे तो हम पहले से ही तना काट देंगे। करेक्ट। देखो सेठ जी, एक ये बोतल ध्यान दे दे। ऐसा है सेठ जी, आप लोगों की ये तने डाली और ये पौधे के चक्कर में पिंकी जी का दिमाग घूम गया पूरा।
पिंकी जी से और बर्दाश्त नहीं हो रहा। पिंकी जी अब जा रही है, आपको बाद में बोलते, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। चल चल। एक सेकंड छोटे जी, हम भी चलते हैं। वो दरअसल क्या है ना कि बुबू हमारा इंतजार कर रही होगी ना, छत पे खाना वाना बनाया होगा, वही अपनी खिचड़ी। हम चलते हैं। सेठ जी प्रणाम, आप एंजॉय करिए। सुनीता जी, एक बात बोलूं आपसे? ले, आपको पूछने की जरूरत थोड़ी है, बोलिए। सुनीता जी, क्या है ना, मौसम बहुत ठंडा है ना, ऐसी ठंड में मेरा मन पता क्या कर रहा है? हाय रब्बा, सच्ची? फाइनली? ओह माय गॉड। सुनीता जी, मेरा मन कर रहा है ऐसी ठंड में कोई उपलों में सिके हुए शकरकंदी, गर्मा गर्म शकरकंदी हमको खिला दे, कसम से मजा आ जाए। नींबू तो मैं खुद निचोड़ लूंगा। आपको शकरकंदी खानी है? आपको नहीं खानी? चलो कोई बात नहीं, कुछ और सेक के खा लेंगे। आपका कुछ नहीं हो सकता। पिंटू जी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे बेटा सुनो, ओ बेटा सुनो, तुम वहां क्या कर रही है बेटा? हाँ पापा, पता है दूध गर्म करना है ना, आ रही हूँ। पिंटू जी देखा, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। हाँ हाँ। बाय पिंटू भाभी। बाय बाय। बाय बाय। सुनिए, जी बोलिए। देखिए पिंटू जी, मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा था कि पता नहीं यहाँ के मर्दों को क्या हो गया है, अपना घर छोड़कर आसपास मुंह मारते फिरते हैं। अरे बिदुर भी कौन से पीछे हो रखे हैं जी? कुछ कहा आपने? ना ना, मैं कहाँ कुछ कहती हूँ, कहते तो आप हैं। बको, मतलब बोलो। अच्छा पिंटू जी, मैं कह रहा था कि भगवान ना करे कि पंचम का किसी और के साथ चक्कर चल रहा हो, तो आप अपने आप को अकेली मत समझिएगा। अरे तुम मैं अकेला कहाँ रह जाऊंगी, तब तो 3 तिगाड़ा हो जाएंगे, मैं वो और ये। ओहो पिंटू जी, तो कितनी भोली हैं आप। आजकल के मर्दों को आप समझती ही नहीं है। आजकल के मर्द होते हैं ना, वो अपनी घरवाली को बाहर और बाहर वाली को घर में रखते हैं। अरे मैं कौन सा घरवाली हूँ? मेरा मतलब मैं घर में कहाँ रुकती हूँ। मैं तो कभी सुनीता जी के पास, तो कभी बाजार। घर में तो मेरा रुकना बहुत कम हो पाता ना। अच्छा पिंटू जी देखिए, अगर पंचम आपको घर से बाहर निकालने की धमकी दे, तो आप अपने आप को अकेली मत समझिएगा। अगर आप चाहें तो आप मेरे घर पे रह सकती हैं। जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, थैंक यू। पिंटू जी, आपको कितनी बार समझाऊं, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अच्छा मैं क्या कह रही थी कि गुग्गुन ऐसे है ना, वो ना हमको बहुत प्यार करते हैं। वो तो सोते समय भी हमारा हाथ पकड़ के ही सोते हैं। अरे वो तो इसलिए क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि आपके पीछे सब लोग पड़े होंगे। मतलब आप जैसी बीवी तो किस्मत से मिलती है ना, हैं? देखिए, अगर आपको मेरे घर रहना पड़े तो मेरा घर छोटा जरूर है, पर मेरा ये दिल ये छोटा नहीं है। आप और मैं इसमें रह लेंगे। हाँ, मेरे घर का बेड छोटा जरूर है, हम और आप एक साथ सोएंगे तो थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। और खुदा ना खास्ता कभी लाइट चली जाए, कोई ऊंच नीच हो जाए तो आप मुझे गलत मत समझिएगा पिंटू जी, क्योंकि हम तो दोस्त है ना, और दोस्ती में नो गलत फीलिंग। मेरा ना बहुत मन कर रहा है भत्ता बनाने का। जी? बैंगन का भत्ता बनाने का मन कर रहा। मैं वही बना के आती, आप मरो, मतलब आप भी चलो।
बैंगन का भरता तो मुझे बहुत पसंद है पिंटू जी, और आप भी। अरे करो जल्दी कर, हैं? पंडित जी का धर्म भ्रष्ट करने न जा रही है मंदिर, पूजा करने जा रही है, जल्दी चल। अरे इलायची के पापा, हाँ तुम तो मंदिर में भी जल्दबाजी में लेके जाओगे। भगवान को इस बात से कोई मतलब ना है कि तूने सिल्क की साड़ी पहनी है या सूती। बात कर रही है तू भी। अरे पर मंदिर में मेरे भी तो जानकारी के लोग आएंगे, ऐसे कैसे कुछ भी पहन के चले जाओगे? अच्छा आप तैयार हो गई ना? हाँ 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 चल 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 जल्दी उठा सामान। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अच्छा सुन इलायची बेटा, ऐसा हम लोग मंदिर जा रहे हैं, फिर मेले पे कुछ मांग लीजिए ना। अरे अच्छा दूल्हा मांगा है, अब देख कितना वक्त लगता है ना। ठीक है, तो भगवान जी से कह दीजिएगा कि जो इलायची को पसंद है बस वो ही दूल्हा मिल जाए, बस। प्रणाम सेठ जी। हाँ कुछ रहे। अच्छा सुन ढक्कन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो दुकान खोल जल्दी से, और ध्यान रखियो, काम पे ध्यान दियो अपने। अरे अब देर ना हो रही है, पंचायत करते बैठे हो, चलो। अरे तो दुकान ना खुलवाऊं, ये ना खुलेगी तो कैसे सिल्क की सूती और ये और वो सब पहन पाएगी। हाँ हाँ ये बड़े नौलखा हार दिला के रखा है मुझे, वो दुकान का बचा हुआ रिजेक्टेड माल ही तो पहनाते हो। अच्छा सुन, मेरे तो भागे फूट गए। अरे चल ना, देख रही है, चल चल चल, आजा थाली ले। झोला तो लो। हाँ झोला ले लूंगा मैं, आजा। ध्यान रखियो तू। हाँ अबे खोल लियो दुकान तू। जी सेठ जी, हाँ, बस चलो ना। जा ही रहे। आजा। गुड मॉर्निंग इलायची जी। गुड मॉर्निंग जीजा जी। सेठ जी जब हंसते हैं ऐसा लगता है ना जैसे भूकंप आ रहा है। अरे जीजा जी, जी आपको पता है मैंने ना एक बहुत ही रोमांटिक सपना देखा रात को। अरे वाह, क्या बात कर रही हैं आप इलायची जी, आपने रोमांटिक सपना देखा? हमें आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि सपने में भी आप किसी को मारती पीटती होंगी, किसी का दुम्बा ही बना देती होंगी। नहीं अच्छा ओके सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा सॉरी इलायची जी। अच्छा ये बताइए क्या देखा आपने सपने में? मैंने देखा कि आपके इन्हीं हाथों में ना मम्मी का वो जड़ाऊ हार है। नहीं नहीं इलायची जी, आपको पक्का कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि क्या है ना कि सपने में भी हम गेंदे की माला लेके ही घूम सकते हैं, क्योंकि वो क्या है ना कि हमारे सपने भी एकदम हमारी तरह सस्ते होते हैं। लेकिन ये आपका सपना नहीं, मेरा सपना है, और मैं अपने सपने में कुछ भी देख सकती हूँ। जीजा जी आगे से सुनिए, पता है आप ना मुझे अपने हाथों से ना बड़े प्यार से वो हार पहना रहे हैं। अच्छा इलायची जी, हमें पूरा यकीन है आप किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही होंगी। वो तो मैं अभी भी नहीं लगती हूँ। सही बात है। जीजा जी सुनिए ना, वो मम्मी वाला वो हार मुझे सच्ची में पहनाइए ना अभी प्लीज। जी एक सेकंड इलायची जी, क्या कर रही हैं आप? वो बहुत महंगा है, आप मतलब। ओफो जीजा जी, मम्मी के रूम में ना नकली हार भी पड़े हुए हैं, क्योंकि पापा सारे असली और कीमती हार तो लॉकर में दबा के रखते हैं, उन्हें लगता है ना कोई गला काट के मम्मी का ले जाएगा। तो चलिए ना वही वाले पहन। ना चल अरे इलायची जी, नहीं चलो इलायची जी, जीजा जी चलो। अरे यार एक सेकंड, जीजा जी वरमाला नहीं पहना रहे हैं, बस नॉर्मल सा हार पहना रहे हैं। इलायची जी अच्छे से पहना देते ना, क्योंकि वो बस बाल हटा देते हैं। ओ, एक सेकंड जी इतना क्या डरना, अपनी गर्लफ्रेंड को ही हार पहना रहे हो। इलायची जी, अपनी गर्लफ्रेंड को ही तो पहना रहे हैं, वही तो बात है, ऐसे कैसे किसी और को पहनाएंगे थोड़ी ना हम। हुआ कैसी लग रही हो? एक खूबसूरत सपने की तरह, जिसे हम खुली आंखों से देख रहे हैं। क्या आपके अंदर जो ये छुपा हुआ आशिक है ना, इसे बार बार लाते रहिए ना बाहर, अच्छा लगता है। लाची लाची इलायची जी, ये तो सेठ जी, अगर उन्होंने हमें ये बेडरूम में देख लिया तो वो हमारी मतलब चुप करो, मेरा दिमाग वैसे ही चल रहा है। मैं देखती हूँ, दिख रही इसके नीचे। अरे यहाँ पे नहीं जा सकते। अरे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बाहर। रुकिए, एक मिनट अलमारी। क्या?
इलायची जी, हम अलमारी में कैसे जाएंगे? हमारा दम घुट जाएगा। यार चलो जल्दी यार, मतलब इमरजेंसी प्लानिंग है, मैं निकालूंगी बात। चलो इलायची जी, अब ऐसे मत करिए। नो पापा आ गए तो हम सबको मार डालेंगे। इलायची जी, हमारी इलायची जी क्या? जल्दी खुशी इलायची जी, हम ये ना पापा जी गड़बड़ हो जाएगी। आप जल्दी अरे जाइए यार, जाइए अंदर। इलायची जी प्लीज। अरे हो जाएगा ना। इलायची जी, आई लव यू। यार आई लव यू टू, जल्दी जाओ। इलायची जी। हाँ हाँ, आराम से। अरे एक मिनट, आराम से ही। अब मम्मी क्या हो गया? अरे ये सब तेरे पापा की वजह से हुआ है। अच्छा, मतलब मेरी वजह से हुआ है? पूरी दुनिया में आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, भूकंप आए, सब मेरी वजह से हुआ है। बात कर रही है बेकार की। मैंने क्या किया? तुम ही तो इतना हड़बड़ी मचा रहे थे। हड़बड़ी में मैंने पैर जैसे ही रिक्शे पे रखा, मेरे पैर मुड़ गए। इतनी गंदी वाली मौत चाहिए। अच्छा सुन, बहुत वजन है तुझमें, सारा वजन पैर पे आ रहा है। हाँ। नहीं समझ रही है? चला, बैठ जा, चल। चल बैठ। इलायची के पापा। अरे मेरा हाथ दब गया। अरे उठो। अरे यार तू बैठ जा। देखो यार, ध्यान से चला करो, मतलब भैंस से टक्कर हो गई यार। देखो अभी मोच आ गई ना। मेरे तो भाग्य फूट गए। क्या सुन रही थी तू? है? अभी तेरे माँ ने बताया कि जब वो रिक्शे पे चढ़ रही थी तब उसके पैर में मोच आ गई। अजीब अजीब सुन रही है तू भी। नहीं सॉरी, वो हमारी गली में बहुत भैंस घूम रही है तो मुझे लगा उसी से टक्कर हो गई होगी। ले अच्छा सुन, तू एक काम कर, ये हीटर चला दे और गर्म पानी करके ले आ। है तेरी माँ जो है सिकाई कर लेगी पैर की, तो थोड़ा पैर नरम हो जाएगा, है ना? मैं लेकर आऊं? ना तू क्यों लेके आएगी? घर में जो 60-70 नौकर हैं उनसे जाके कह दे, वो ले आएंगे। जा। और कोई नहीं, मैं ही तो लेकर आऊंगी, मैं ही लेके आऊंगी। हाँ मैं जा रही हूँ पानी गर्म करने के लिए और फिर मैं वापस आ जाऊंगी। आप यही रहना, ओके? मम्मी यही रहना, आराम करना। हाँ यार कहाँ फंस गए यार हम? अरे यार, हे भगवान मदद करो। अरे सुन, मैं तेरे साथ बाहर आ रहा हूँ, तो तू बैठी नहीं हुआ है। हाँ मैं जा रही हूँ, यही रहना। सुन बिटिया कह रही है यहीं रहना, तो यहीं रहिए। हाँ यही रहना। और तो यही रहूंगी ना, अकेली कहाँ चली जाऊंगी मैं लंगड़ाते हुए? फूट गए। आपने तो ना हमारे रोमांस को एकदम फीका करके रख दिया बाय गॉड। मतलब लोग काम में लेजी होते हैं, आप प्यार में ही लेजी हो गए हो। हद है यार। लेजी मतलब आलसी? हाँ। अरे सुनीता, ये आलसी तो मैं कतई ना हूँ। मैं सच बता रहा हूँ आपको। गांव में ना ये सिलेंडर होता ना 25-25 किलो का, ऐसे ही एक हाथ से उठा के इधर उधर कर देता था। अब क्या बताएं आपको, मैं तो 3-3 मंजिल से ऐसे ही आंखें बंद करके कूद जाता था। है सच्ची? सच्ची? तो फिर पिंटू जी आप कूद के दिखाओ ना, यहाँ से मुझे देखना है। जी मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। हाँ? मैं चाहती हूँ कि आप ना यहाँ से कूद के दिखाओ, बड़ा मजा आएगा। अरे लेकिन तो एक मंजिल है ना। हाँ तो आप तो 3-3 मंजिल से जंप करते थे, ये तो एक ही मंजिल है। करके दिखाओ ना प्लीज। अरे सुनीता जी कूद के दिखाओ ना। मूंगफली खाओ ना। नहीं कूदो ना। अच्छा ठीक है, आराम से। अच्छा नहीं कूदना, डर गए? मत कूदो पिंटू जी, बस मुझे ना गिफ्ट दे दो। गिफ्ट? अरे सुनीता जी, गिफ्ट मांगना तो गिफ्ट मांगो ना, अब जान लेने पे क्यों तुली हो? देते हैं गिफ्ट। आप ना पहले अपनी आंखें बंद करो, हमको शर्म आती है। सुनो, तुम मेरा काम कभी मत बनने देना, ठीक है? क्या हुआ इलायची जी, क्यों इतना घबराई हुई हो? कौन सी मुसीबत आ गई? नहीं सब ठीक तो है ना? अरे ठीक होता तो हड़बड़ाहट में भागती में थोड़ी ना आती। यार नीचे बहुत बड़ा रायता फैल चुका है यार। क्या हुआ? सीधा सीधा बता, ऐसे गोल गोल घुमा के मत बता। वो क्या है ना, जीजा जी ना पापा के दादाजी की अलमारी में बंद हो चुके हैं। अरे तो इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अलमारी खोलो, उसे खींच के बाहर निकाल दो। मैं खींच के बाहर कर सकती हूँ। देखो हुआ ये,
मम्मी के पैर में मोच आई हुई है और वो अपने बिस्तर से हिल नहीं सकती है, और बिस्तर के जस्ट सामने ही अलमारी है दादाजी की। अब मैं क्या करूं बताओ, कैसे निकालूं? ओह गॉड, ये लो जीजा जी की अलमारी में बंद होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। ये लोग तो क्या करेंगे यार, पता नहीं, लाइफ में टंटे हो रखे हैं सुनू। देख जीजी मैं तेरे लिए। अरे जीजी कहीं ऐसा तो नहीं जीजा ने बहाने से धक्का मारा हो तुझे? फोड़ डालूंगा 2 मिनट में, मैं उसको बता रहा हूँ मैं। हाँ ऐसी बात नहीं है छटंकी भैया, वो रिक्शे पे चढ़ते वक्त मेरे पैर में मोच आ गई। क्या बात कर रही है? हाँ ये क्या लाए हो छटंकी भैया? अरे जीजी वो तूने दीमक मारने वाली दवाई मंगाई थी हमसे। अरे तो वो मैं 2 महीने पहले मंगाई थी छटंकी भैया, अब तक तो दीमकों ने दरवाजे को अंदर से पूरा खोखला भी कर दिया है। अरे कैसी बातें कर रही हो जीजी, बहुत जहरीली दवाई है, इससे दीमक तो क्या इंसान ही मर जाता है, कसम से बता रहा हूँ तुम्हारी कसम। अच्छा तो कितने की है? बहुत सस्ती है, 500 को छट्टा दे दियो, उधार लेके आया हूँ तुम्हारी कसम। ये लो। अरे अब देख जीजी, इस दवाई से मैं कैसे जो है मैं सारे खत्म करता हूँ दीमक, समझ गई तू? तू एक काम कर, अपने नाक पर रुमाल रख ले, रख ले। अब देख तू, टंटोरा टुरु टुरु टुरु। पूरे घर की। अरे यार हटो हटो, ये क्या स्प्रे कर रहे हो मामा? अरे कैसी बातें कर रही है इलायची बेटा, ये दीमक मारने की दवाई है आयुर्वेदिक, समझिए? दीमक तो मरती मरती, कमर का दर्द भी एकदम निकल जाता है। अगर तुम्हारी कमर में दर्द हो तो बता दो, उसको भी निकाल देगी हम। अरे चुप करो मामा, मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी यार। स्प्रे नहीं करोगे आप, समझ लो। अरे कैसी बातें कर रही हो, कुछ ना होगा। अरे अपनी नाक बंद कर लो। अरे पल्लू से बंद तो किया है नाक, अब क्या सांस लेना भी बंद कर दूं इलायची? अरे ये भी ना बस। ओए अरे क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है ये? कुछ ना जीजा, घर में दीमक बहुत हो गई है तो लकड़ी का बुरादा बना दिया है कम बख्ती मारी ने, मैंने सोचा आज ही खत्म कर देता हूँ, साफ कर दूंगा मैं सब। अरे तो थोड़ी अपने ऊपर भी छिड़क ले, तू भी इस परिवार का एक दीमक ही है, बात कर रहा है बेकार की। एक तो हम भलाई का काम कर रहे हैं, उल्टा हम पे चढ़ रहे, ऐसा आदमी है भाई तू है। तो कितने की भलाई कर रहा है इस बार? ना ज्यादा ना कर रहे हैं, बस 500 रुपए की कर रहे हैं। देखूं जरा, 500 की कर रहा है। अबे ये 100 रुपए की है बस। तो 500 रुपए मिल गए तुझे? बिल्कुल मिल गए भैया हमें। अबे देख लियो करूँ ने कहीं नकली नोट तो ना दे दिया तुझे? हमारी बहन हमारे साथ ऐसा करेगी, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं देख तो। अरे रहने दो, काम की बातें कर रहे हैं तो देखो ना, एक काम कर, तू अब रहने दे, है ना, तू मत चढ़ा। मैंने स्प्रे वालों को बोल दूंगा, वो आगे पूरे घर की जो है 500 रुपए में जो है वो दीमक हटा जाएंगे, समझ रहा तू? चल कहाँ है ये बर्तन कहाँ है, कहीं दिखाई ना दे रहा। नाना कहाँ मौज मस्ती करने गया होगा, सबको यहाँ जो है मुफ्त में खाने की लगी है बस, और क्या। अरे जीजी, अरे वो मुझे लगने से याद आया, बड़े जोर की भूख लग रही है, मैं जरा किचन जा रहा हूँ, जब तक तुम इस गेंडे से बच के रही हो। आराम से कर रहे हो। लाइफ में टंटे हो रखे यार ये इलायची जी बिना माला के चक्कर में हमारे को मरवा दिया यार। अरे यार क्या है ये, क्या चल रहा है पता नहीं है। अब ये बर्तन देखो, सुबह सुबह काम के टाइम पे पता नहीं कहाँ चला गया, काम चोर कहीं का, समझ में ही ना आ रहा है। मिसेस पंचम एक मिनट आइए। जी सेठ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये अंशल कहाँ गायब हो गया, कहाँ है? अंशल? अच्छा गुग्गू। हाँ। गुग्गू तो दुकान पे होंगे, और कहाँ जाएंगे? अरे दुकान का ताला मुंह खोले उसका इंतजार कर रहा है, अभी तक दुकान ना खुली है। कहाँ चला गया, कुछ बता के गया है, कहाँ गया है? अच्छा याद आया, नहा रहे होंगे। नहा रहे होंगे? हाँ। तो मतलब वो कसम वसम खा के अंदर घुसा है क्या? अपनी माँ की कसम खाई है क्या उसने कि तब तक नहाऊंगा जब तक यमुना जी का पानी खत्म ना हो जाएगा? है इतना टाइम लगता है नहाने में? अरे सेठ जी क्या है ना, ठंड हो रखी है तो महीने भर से वो ठीक से नहाए नहीं थे। आप चलो दुकान पे, हम उनको भेज देंगे। हाँ पिंटू भाभी सही कह रही है, आप चले जाइए ना, वो बता देंगी। बता देंगी का क्या मतलब है? तब तक दुकान ऐसी रहेगी?
मैं अभी इस बर्तन से पूछता हूँ। अरे पापा पंचम। अच्छा, तुझे बहुत इसके नाम को सही करने की लगी हुई है, बड़ी बेचैनी हो रखी है तुझे, है? एक मिनट। अबे बर्तन, अबे टन, देखा जवाब ना दे रहे अंदर से ये, है? ये ना कि एक बार जवाब, पहले ये लड़का बहुत अच्छा था लेकिन अब बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं इसकी। पापा साबुन लगा रहे होंगे ना, तो नहाने दीजिए ना उन्हें आराम से। साबुन लगा रहा, खा ना रहा अंदर बैठ के। अबे ओए बर्तन, अबे बोल ले, हाँ कर ले या ना कर ले। अबे सो गया क्या? एक मिनट, मैं देख के आ रहा हूँ। क्या? यहां से देखूंगा अभी। आहा, नहा रहे। मिसेस पंचम। जी सेठ जी। आपके पति परमेश्वर नहाते नहाते क्या साबुन की टिक्की की तरह घुल गए? बाथरूम में नहीं है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? गुसल खाने में ना है? लो आने दो, मैं ना इनकी अच्छे से खबर लूंगी। बताओ, हमको बिना बताए घर से निकल गए। अरे फोन करके पूछिए, आ रहा है दुकान पे ना आ रहा है, वरना घर से और काम से दोनों से उसे निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा। अरे ना सेठ जी, ऐसी बात ना, मैं ना अभी फोन लगाती हूँ, अभी बुला के अभी दुकान पे भेजती हूँ। ये लो जीजा जी की गायब होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। ये मेरे पापा का फोन आ रहा है, मैं घर जा रही हूँ। इलायची इधर आ। देख रही है तू, इसका किसी माशूका के साथ चक्कर चल रहा है। ये टन ना, मैं जानता था पहले, मैंने तुझे पहले ही बता रखा था। मेरी बात सही निकली ना? बस सुन, मैं तेरी माँ के लिए जो है बाम लेने जा रही हूँ, और अगर ये मुझे मिल गया ना, ये बर्तन का बच्चा, तो इसकी खबर लूंगा अच्छी तरीके से, बता दिया मैंने। साजिद संभाल के, आराम से आराम से। हाँ दिख नहीं रहा, किधर है ये? दरोगा जी। हाँ जी। अरे क्या हुआ, ये दूरबीन लेके क्यों घूम रहे हो भाई? क्या बताए सेठ जी, पिंकी जी की छिड्डो सुबह से गायब हो रखी है। पिंकी जी अपनी दूरबीन ले लेके घूम रहे हो अपनी छिड्डो को अपने पास बुलाने के लिए। सेठ जी क्या करें? दरोगा जी, मतलब इसका मतलब जो मेरे दिल में राज है, मैं चाह रहा हूँ कि उस राज को जो है राज ना रहना दूं। कौन सा राज? दरोगा जी, मुझे माफ कर दियो, मतलब मैंने एक बात छुपाई है आपसे। सब पता है सेठ जी, पिंकी जी को सब पता है जो आपने छुपाया है। पिंकी जी आपकी दुकान के सामने से गुजर रही है, तब आ गई थी वही स्मेल उसी वक्त, सरसों का साग और बाजरे की रोटी की। लेकिन आपने एक बार नहीं पूछा पिंकी जी को, आके खा लो ना, छुपा लिया इतना बड़ा राज अपने सीने में। इसकी बीवी का भागना तो बनता है। साहब जी, मैं तो ये पूछ रहा था, मतलब कैसे भाग गई भाभी जी? कैसे? पिंकी जी को क्या पता कैसे भागी पूछ रहा, कैसे भागी? अरे दरोगा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब आपकी बीवी नहीं, मतलब मेरी दुकान का नौकर भी जो है वो गायब है। तो दोनों ना साथ हैं। तो अरे समझ ना रहे हो, मतलब दोनों साथ गायब हुए। तो अबे तेरी बीवी और इनके नौकर पंचम दोनों का ना चक्कर चल रही है, दोनों साथ भाग लिए, ये बोल रही है सेठ जी। नहीं मंगीला, तू ना फालतू मत बोल, ऐसा कुछ ना बोल। सेठ जी आप ये तो ना बोल रही है ना, ऐसा तो ना बोल रही है? हाँ यही तो बोल रहा हूँ। नहीं
चिंता 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 नहीं चिंता तो ऐसा नहीं कर सकती चिंता चिंता पिंकी जी को धोखा देके नहीं जा सकती नहीं 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 चिंता तो दरोगा जी, अरे दरोगा जी ऐसे लोटो मत। अरे मतलब मेरा कहने का मतलब है हम आपके साथ हैं भाई, थोड़ा सा हौसला रखो है ना। नहीं नहीं सुनो एक बार देखो, ऐसा है वो पंचम मिलेगा ना मुझे, मैं सच बता रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा ना उसे। साहब जी एक बात बोलूं, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो कसम से उस पंचम का खून करके ना जेल चला जाता। तो बिल्कुल सही कह रही है मंगीलाल। अब तो देख पिंकी जी क्या करते हैं, देख तो तू ट्रेस कर उस पंचम के बच्चे का मोबाइल, पता लगा भागा कहाँ, वो गया कहाँ, छिड्डो को लेके कहाँ निकल गया वो। अब देखना छिड़ जी पिंकी जी छोड़ेगी नहीं, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ ना। तू कहाँ देख रही है वहाँ? नंबर ट्रेस कर लिया था, मतलब नंबर ट्रेस करना है ना सर। चलिए चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आइए। अच्छा पिंकी जी चल रहे, कूल डाउन। चल तो तेरे को बता दे ट्रेस कैसे करते हैं। छोड़ेंगे नहीं सारे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।